मैंने कितनी बार कहा है दीदी, तू मुझे इन सब बातों में ज्ञान मत दिया कर। मुझे तेरी बातें सुनना बिल्कुल मंजूर नहीं। माँ बाप के मरने के बाद से रोज मुझे उपदेश देती रहती है। तो मैं क्या करूँ? तू कोई काम ढंग से नहीं करती। घर गृहस्थी की तरफ तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। दिन भर पुरानी बस्ती में घूमती रहती है। ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? क्या तू अब छोटी रह गई है? हाँ, मैं छोटी नहीं हूँ, लेकिन क्या इस घर का सारा काम मुझे ही करना होगा? क्यों नहीं करेगी? मैं नए शहर में मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, फिर तुझे खिलाती हूँ और तू मामूली घर का काम भी नहीं करेगी। इतना घमंड किस बात का है तुझे? सुन दीदी, घमंड करना अच्छा नहीं, लेकिन घमंड के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं होती। याद रख, एक दिन यही घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। तेरी यह ईर्ष्या ही तेरा नाश कर देगी। कर दे तो कर दे, तुझे इससे क्या? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तू बस अपनी चिंता कर, मेरी चिंता मत कर। तो फिर तू अपना रास्ता खुद ही चुन ले। अब मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं। खुद कमा कर खुद जीना। कमा कर फिर ताने देती है। क्यों नहीं दूंगी? मेरी मेहनत की कमाई ऐसे यूं ही उड़ते नहीं देख सकती। हमें भी तो घर गृहस्थी चलानी है। तू अपना घर देख, अब इस घर में नहीं रहूंगी। कहाँ थी तू पूरे दिन? सुबह गई थी, अब आने का टाइम मिला। मैं तेरे लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी। कैसा खाना? मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। तू यहाँ से हट जा। तू अब भी मुझसे नाराज है? अच्छा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। अब तो खाना खा ले। तेरा गुस्सा मुझ पर है, खाने पर क्यों उतार रही है? मैं तेरी कमाई का खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया है, और आज तू यह कह रही है? और क्या करती? बस जरा सी बहस हुई और तूने मुझे ताने दे डाले। तू मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अरे, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ यह तू अच्छी तरह जानती है। इस दुनिया में तू ही मेरी अपनी है। तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, यह तो दिख ही रहा है। अब नाराज मत हो। देख, मैं भी पूरे दिन तेरे लिए बिना खाए रही। आज काम पर भी नहीं जा पाई। एक दिन की कमाई चली गई। फिर से कमाई की बात? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगी। बस यूं ही बोल दिया था, ताना नहीं दिया। आज तेरे कारण काम पर नहीं जा पाई। अब तू खा ले। मैंने भी कुछ नहीं खाया। ठीक है, आज के लिए माफ करती हूँ, लेकिन अगर फिर से ताना दिया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, अब खा ले। अरे, कैसी है मेघा? बहुत कम देखी जाती है आजकल। अरे भाई, कहाँ कहाँ घूमती रहती हो? क्यों नहीं दिखूंगी? मैं तो पुरानी बस्ती में ही रहती हूँ। तुम लोग ही पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ, यह तो सही है। हम लोग तो बहुत जगह काम से घूमते रहते हैं। इसी वजह से शायद मुलाकात नहीं होती। ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़े काम करते हो। तुम लोग क्या करते हो यह मुझे अच्छे से पता है। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। सुनो, तुमको एक खबर देनी है। खबर? कैसी खबर? पहले ही बता दूं, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। दीदी को पता चल गया तो घर से निकाल देगी। अरे नहीं नहीं भाई, तुझे गलत काम का प्रपोजल दूंगा क्या? मैं तो कह रहा था कि राय बहादुर के घर कल दावत है। दावत? वो भी राय बहादुर के घर? मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता कैसे चलेगा? उन्होंने शायद तुझे बुलाया ही नहीं और हमें भी नहीं बुलाया। बुलाने की क्या जरूरत है? राय बहादुर मेरे अपने हैं। बुलाए या न बुलाए, मैं तो जाऊंगी। यह तो सही कहा। पुरानी बस्ती का हर दावत तेरा ही हुआ। और क्या? इस बार देखना, मैं राय बहादुर के घर भी जरूर रहूंगी। देखते हैं। जगन दादा से बात करूंगा, अगर वह जाएंगे तो हम भी चलेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दीदी फिर चिल्लाने लगेगी।
दीदी सुनना, तुझसे एक बात करनी है। अब क्या हुआ? कितनी रात हो गई है, अब तक सोई नहीं? सुबह मुझे काम पर जाना है। अरे दीदी, कल तुझे काम पर नहीं जाना, कल राय बहादुर के घर दावत है। चलना, हम दोनों चलते हैं। हमें बुलाया है। बकवास मत कर, हमें किसी ने नहीं बुलाया। तूने दावत की खबर सुनी और अब जाने की जिद पकड़ ली। नहीं दीदी, अमर दादा ने अभी कहा था कि राय बहादुर ने ही बुलाया है। मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करती। तू जाएगी तो तुझे निकाल बाहर करेंगे। दीदी, कुत्ते को तो लात मारकर निकाला जाता है, पकड़ कर नहीं। तुझे तो बड़ा ज्ञान है, तो तू समझ ही गई होगी तुझे कैसे निकालेंगे। दीदी, तुम मुझे अपमानित कर रही हो। अरे नहीं, बस मजाक कर रही थी। तो फिर कहो कि तुम भी चलोगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं। वहाँ मुझे इतना दावत का लालच नहीं है। तुझे अगर सच में बुलाया है तो जा। ठीक है, तो मैं अकेली जाऊंगी। बस याद रखना, अगर बुलाया है तभी जाना, वरना मत जाना। राय बहादुर पुरानी बस्ती के सबसे धनी व्यक्ति हैं। समय समय पर वह दावत का आयोजन करते रहते हैं। दावत में मेघा को देखकर राय बहादुर सब समझ गए। हाँ बेटी मेघा, और खाना लेगी? दूं थोड़ा और? नहीं बाबू, बहुत हो गया, कब से खा रही हूँ, अब पेट भर गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मिठाई बाकी है। हाड़ी भर मिठाई रखी है, नहीं खाएगी क्या? हाँ खाऊंगी, अभी थोड़ी जगह है पेट में। आप जरा मिठाई भेज दीजिए। अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो हाँ, अमर दादा ने बुलाया। अमर को किसने बुलाया? हमने तो अमर को भी नहीं बुलाया, तो वो तुझे कैसे बुला सकता है? सच बताओ, तुम बिना निमंत्रण ही यहाँ आ गई हो ना? खाना खा लेना इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हर दावत में ऐसे बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। यह शर्म की बात है। मतलब आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, अगर अपमानित करते तो तुम्हें खाने से पहले ही निकाल देते। तुम खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझा रहे हैं। समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग बड़े लोग हो इसलिए जो चाहे करोगे। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित कर दिया। याद रखना, मेरे दिन भी आएंगे, उस दिन मैं इसका बदला लूंगी। क्या हुआ मेघा, तू ऐसे रो क्यों रही है? तेरे रोने से तो तेरा चेहरा पूरा सूज गया है। आखिर हुआ क्या? दीदी, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे न्योता देकर बुलाया और पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया। किसने अपमान किया तेरा? राय बहादुर और उनकी बीवी ने। तू ही बता, कल रात तो मैंने तुझसे कहा था कि अमर दादा हमें न्योता देकर गए थे। क्या मैंने झूठ कहा था? यह सच है या झूठ मैं नहीं जानती, लेकिन अचानक वो तेरा अपमान क्यों करेंगे? वो तो वैसे इंसान नहीं है। तो क्या मैं झूठा रो रही हूँ? मुझे अमर दादा खुद न्योता देकर गए थे, उसी भरोसे मैं दावत में गई, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। राय बहादुर और उनकी पत्नी बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की हमेशा सेवा करते हैं। वो अचानक तेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। जरूर उन्होंने यह सब सोची समझी योजना से किया। अच्छा ठीक है, अब तू चुप हो जा, अब और रोने की जरूरत नहीं। शायद तूने पूरा दिन रोते रोते निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी, मैं तुझसे कह कर रख रही हूँ, जिस दिन मैं अमीर बनूंगी उस दिन मैं उन्हें देख लूंगी। अच्छा, जब हम अमीर बनेंगे सबसे पहले दावत का आयोजन करेंगे और फिर उन्हें न्योता देकर दिखाएंगे। बिल्कुल सही, यह बात तेरे दिमाग में रहनी चाहिए। तू अच्छे से काम कर ताकि हम जल्दी अमीर बन सकें। सांची रोज नया शहर काम करने जाती है। घर लौटते समय रास्ते में एक बूढ़े आदमी की झोंपड़ी दिखती है। झोंपड़ी से कराने की आवाज आती है। सांची को शक होता है। कौन अंदर कराह रहा है? लगता है कोई बहुत तकलीफ में है।
एक बार जाकर देखती हूँ। हाँ, देखना चाहिए। अरे, आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। आपके घरवाले कहाँ है? आप अकेले रहते हैं क्या? अरे, कौन आया है मेरे घर? मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाय राम, आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है। आप बताइए, क्या तकलीफ है? मैं सेवा करूंगी। ए बेटी, तू कौन है? तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? मान लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। अब आप कुछ मत बोलिए, बस लेटे रहिए, मैं सब देखती हूँ। तू बहुत अच्छी लड़की है। तूने अपने बारे में न सोचकर पूरी रात मेरी सेवा की, जबकि मैं तुझे पहचानता भी नहीं। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही बहुत है। इंसान की सेवा करना भी सौभाग्य है। हे बेटी, तू रहती कहाँ है? पास के पुरानी बस्ती में मेरा घर है। इस गांव में मैं काम करने आती हूँ। तूने मेरी सेवा करके मुझे खुश कर दिया। मैं तुझे प्रतिदान देना चाहता हूँ। मैंने आपकी सेवा किसी इनाम की आशा से नहीं की। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। मेरे पास अब यह धन संपत्ति बची है। धन संपत्ति? हाँ बेटी, मैंने मेरे घर के पीछे एक पीपल के पेड़ के नीचे सारी की सारी धन संपत्ति छुपा कर रखी है। तू उसे ले लेना। अरे रे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, आप सो गए क्या? सांची मेघा के दबाव में बूढ़े की सारी संपत्ति का राज बता देती है। बाद में मेघा के जोर देने पर सांची मजबूरी में वो धन संपत्ति ले लेती है। धीरे धीरे वो दोनों बहनें गांव के सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने लगी। देखा दीदी, अब तुझे मेहनत करके बाहर काम करने की जरूरत नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना, यह संपत्ति हमें लेनी चाहिए। मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मैं लालच नहीं करना चाहती थी। मैंने तो उस बूले से कहा भी था कि मुझे यह सब नहीं चाहिए। लेकिन उसने तेरी सेवा से खुश होकर तुझे प्रतिदान दिया। इसमें लालच कहा? यह तो तेरा हक है। हाँ, यह सही है। वैसे भी अब सब अच्छा चल रहा है। मैंने तय किया है कि कुछ दिनों में हम एक व्यापार शुरू करेंगे ताकि यह स्थिति बनी रहे। लेकिन मेरी एक बात सुन, मैं इस गांव में बहुत बड़े दावत का आयोजन करना चाहती हूँ। अचानक दावत क्यों? क्यों? तू भूल गई? राय बहादुर के घर वालों ने मुझे अपमानित किया था। उस दिन तूने कहा था कि जब हम अमीर होंगे सबसे पहले दावत करेंगे और उन्हें न्योता देंगे। तू अभी तक वो बात नहीं भूली? वो मैं कैसे भूलूं दीदी? इतने लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ था। क्या मैं उसका बदला न लूं? हाँ, बदला लेना चाहिए। तूने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उन्होंने तेरा अपमान किया। तो फिर जल्द से जल्द दावत का आयोजन कर। मैं सबको न्योता देने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, जिसे जिसे बुलाना है बुला ले। गांव के सारे लोग आ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब की बार हम गांव का सबसे बड़ा दावत करेंगे और सबको दिखा देंगे। जगन और अमर पुरानी बस्ती के लफंगे हैं। चोरी के अलावा वो हर तरह के ढलक काम करते हैं। अचानक सांची और मेघा के अमीर बन जाने पर उनकी नजर उन पर पड़ती है, लेकिन मेघा की वजह से वो घर के पास तक नहीं जा पाते। मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से यह दोनों बहनें इतनी अमीर कैसे हो गईं। 2 दिन पहले तक तो सांची नया शहर में काम करके गुजारा करती थी, क्यों ना अमर? ना, हाँ यही तो बात है। 2 दिन पहले तक मेघा दूसरों के घर अच्छे खाने के लिए घूमा करती थी। अब देखो, यह तो खुद दावत करा रही है भाई। हाँ, क्या करे भाई, समझ नहीं आता। मेघा की वजह से उनके घर के आसपास भी नहीं जा सकते। जैसे ही हम उनके पास जाएंगे वो समझ जाएंगी, और नहीं तो क्या, अगर हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो चोरी कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ ना कि उनकी सारी की सारी संपत्ति चुरा ले और खुद अमीर बने। अरे, पहले यह जानना होगा कि वो अमीर बने कैसे।
इसके लिए हमें पहले मेघा को अपने साथ मिलाना होगा। अरे लेकिन लगता है कि मेघा मानेगी नहीं। अरे मानेगी रे अमर, जरूर मानेगी। अगर हम उसे पैसे का लालच देंगे तो वह जरूर मान जाएगी। चाहे कितनी भी अमीर हो जाए, मेघा का लालच हमेशा उसे खींचता रहेगा। हम तो ठीक है। तो दादा, क्या हम मेघा को अपने गिरोह में शामिल कर लें? हाँ, और नहीं तो क्या। पहले उसे अपने साथ मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीतकर उससे सारे के सारे राज जान लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही होगा। मेघा को अपने साथ लाना मेरे लिए बहुत आसान है। बस तुम देखते जाओ मैं कैसे उसे फंसाता हूँ। हाँ, अरे हाँ, बड़ी बड़ी बातें हैं। चल भाई, कुछ काम करके भी दिखा। हाँ, ठीक है दादा, ठीक है। क्या हुआ राय बहादुर बाबू, आप भी हमारे घर दावत में चले आए। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे यह कैसी बातें कर रही हो? बुलाया है इसीलिए आए हैं। इसमें शर्म की क्या बात है? उस दिन तो मैं भी न्योते पर ही आई थी, मगर आपने तो मुझे सबके सामने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। देखो, हमने तुम्हें अपमानित नहीं किया था, समझाया था। चुप रहो तुमने ही मेरा अपमान किया था, मुझे सब याद है। और अब देख लिया ना, मेरे घर में तुम्हें आकर खाना पड़ रहा है। मेघा, यह क्या हो रहा है? तुम उनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? बात तो ऐसी नहीं थी। चुप हो जा दीदी, दावत की बात थी। तूने दावत का इंतजाम कर दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। यह कैसा बदला है? मैं तो सिर्फ उन्हें बुलाकर यह जताना चाहती थी कि तुम्हें अपमानित करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, और तुम उल्टा उन्हें ही अपमानित कर रही हो। और क्या करती? जिन्होंने मुझे सबके सामने धक्के मारकर निकाल दिया था, आज वही मेरे घर में आकर खा रहे हैं। कुत्ते कहीं के। छी 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 छी। अगर मुझे पता होता कि हमें यहाँ ऐसे अपमानित किया जाएगा तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं। क्या हमारे पास पैसों की कमी है या खाने की कमी है? हाँ, जाइए यहाँ से। आपकी तरह बेशर्म लोगों को अपने दावत में नहीं देखना चाहती, और आगे कभी भी हम दावत करेंगे तो आप मत आना। अब हम कभी नहीं आएंगे और देखते हैं तुम्हारी यह अमीरी कितने दिन चलती है। तू इस दौलत के नशे में अंधी हो गई है। अब तुझे लोग इंसान नजर ही नहीं आते। मुझे लोग इंसान ही नजर आते हैं, मगर ऐसे बेशर्म लोग नहीं। मैंने तो गांव के सभी लोगों को न्योता दिया था, किसी को तो अपमानित नहीं किया। तो मुझे ज्ञान मत दे। अरे ये तो मेघा है। वाह भाई वाह, तुम्हें तो पहचानना मुश्किल हो गया। पूरी अमीर बन गई हो, गांव वालों को दावत खिला रही हो। क्या बात है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही गया, लेकिन तुम दोनों का इरादा क्या है? आज कैसे मुलाकात हो गई? अरे मुलाकात नहीं हुई, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हाँ, सब ठीक है। मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों, सब ठीक तो है। देखो, हमें एक बड़ा काम मिला है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर करोगी तो मोटा पैसा मिलेगा। मोटा पैसा? नहीं, अब मैं बुरा काम नहीं करती। वैसे भी अब तुम अमीर हो गई हूँ। अरे मूर्ख कहीं की, यह दौलत हमेशा थोड़ी रहेगी, कुछ कमाना भी पड़ेगा। सुना है तुम्हारी बहन भी बिजनेस शुरू करने वाली है, तो तुम क्या ऐसे ही खाली बैठी रहोगी? लेकिन यह ठीक रहेगा क्या? अगर दीदी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी, और नहीं तो क्या। अरे थोड़ा काम करके ढेर सारा पैसा मिल जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है, जिससे तुम और ज्यादा अमीर बन जाओगी। राय बहादुर को 2 बार जरीद सकोगी। बोलो। अरे कुछ भी नहीं होगा। अगर दीदी के हाथ में मोटी रकम पकड़ा दो तो वो भी चुप हो जाएंगी। वैसे भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रही हो। ठीक है, अगर तुम लोग राज रख सको तो मैं तैयार हूँ। हम वादा करते हैं मेघा, सब राज रहेगा, कभी उजागर नहीं होगा। हाँ सुनो, अगला निशाना यही घर है। किसी भी हालत में आज रात चोरी करनी ही है। आहा, चिंता मत करो दादा, सब इंतजाम हो चुका है। बस घर वाले सो जाए, फिर हम अंदर घुसेंगे।
ऐसे चोरी करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो। अरे डर मत मेघा, हमें तो सालों साल हो गए हैं, कभी पकड़े नहीं गए, आज भी नहीं पकड़े जाएंगे। ए ना, डर मत, आजा आजा। तुम दोनों तो आदत डाल चुके हो, मगर मुझे तो नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत भाई, बस साथ चल, नया काम करने में ना बड़ा मजा आता है। आजा। चुप, लगता है सब सो गए हैं, काफी देर पहले लाइट भी बंद हो गई थी, तो बस चलो आ जाओ, अंदर घुसते हैं। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ओह, हम पकड़े गए। मैंने पहले ही कहा था, चोरी ठीक नहीं। अरे फालतू की बकबक मत करो, जो जहां से निकल सकता है जल्दी से निकलो, यहाँ से भागो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब कोई नहीं बच सकता है। बहुत दिन से गलत काम कर रहे थे ना, चलो अब जेल चलो। अरे पकड़ो इनको, चलो। अरे साहब, आप अचानक यहाँ, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? आपको पता है आपकी बहन कहाँ है? क्यों, मेरी बहन ने क्या किया, कहाँ गई है? यह तो मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो घर पर नहीं थी। घर पर नहीं, जेल में है। जेल में? यह क्या कह रहे हैं? मेरी बहन ने क्या किया? उसने क्या नहीं किया यह पूछो। कल रात जगन और अमर के साथ चोरी करते पकड़ी गई और कई दिन से तीनों गांव में गलत काम कर रहे थे। नहीं नहीं, यह झूठ है, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास सबूत है, उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अब सजा कितनी मिलेगी यह जज साहब तय करेंगे। साहब प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो ऐसी नहीं है। आपकी बहन कितनी खतरनाक है शायद आप जानती नहीं है, गांव वाले सब जानते हैं। और हाँ, हमें यह घर भी जब्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सूचना मिली है कि यह संपत्ति भी गलत तरीके से हासिल की गई है, समझी? हे भगवान, मेरी बहन ने ये क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको शाम तक का समय दिया जा रहा है, तब तक घर खाली कर दीजिएगा। सांची की बुरी घड़ी में राय बहादुर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। वो और राधा मिलकर सांची को अपने घर आश्रय देते हैं और मेघा की असली बात बताते हैं। सांची का भ्रम टूट जाता है और वह माफी मांगती है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आप लोग न होते तो मैं कहाँ जाती। मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रे, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की इस गांव में मिलना मुश्किल है। क्या मेरी बहन कभी छूट पाएगी? देखो बेटा, यह तो नहीं पता कि कितनी सजा होगी, लेकिन जब भी छूटेगी हम उसको भी यहाँ पे ले आएंगे। ए ना। हाँ, और हाँ, अब से तुम यही रहोगी हमारी बेटी की तरह।